नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके दोस्त के यूट्यूब चैनल में क्या है बहुत बहुत स्वागत है। चलो बाबू, आज थोड़ा कुछ नहीं संख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या होता है संख्या, किससे बना होता है? पहले इतने ध्यान दो। संख्या अंक से बना होता है। किससे बना होता है? अंक से बना होता है। ठीक है, अंक से क्या बना होता है? संख्या बना होता है। तो अंक क्या होता है पहले ये जान लो। यानी मैथ में 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक के बीच जितना भी संख्या होता है उसे अंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? अंक है। अब देखो इसकी संख्या कितनी होती है, खुद गिन लो कितना है। पूरा कितना है? 10 है। क्या होता है? इसकी संख्या 10 होता है। अंक की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अब आया क्या? संख्या। संख्या आखिर होता क्या है? तो बाबू संख्या क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। जब दो या दो से अधिक अंक क्या होता है? आपस में मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है बाबू? संख्या का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संख्या का निर्माण करता है। किसका? संख्या का। ठीक है, अब देखो संख्या का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। अब देखो संख्या जैसे में हम यहीं पे क्या लिखे हैं? 10 लिखे हैं ना, तो ये भी एक भी अंक है और 0 भी अंक है। यानी क्या? दो अंक आपस में मिले हैं तो किसका निर्माण किए हैं? संख्या का। यानी कि संख्या ही हो गया। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। चलो आगे वाला क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या होता क्या है? तो बाबू परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के क्या संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3/2 और यहाँ पे लिख रहे हैं √3। यहाँ पे देखो 3/2 क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्या? एक परिमेय और एक अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होता है? शामिल होता है वास्तविक संख्या में। और एक खास बात, वास्तविक संख्या में दुनिया में जितनी भी संख्या होती है सभी संख्या क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। आगे है परिमेय संख्या। देखो बाबू परिमेय संख्या होता क्या है? तो देखो वैसी संख्या जिसे क्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। आया समझ में? अब देखो एक और भी डिफिनीशन इसका हो जाता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे में हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे 0/2, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बाबू ये परिमेय संख्या है। ऊपर कुछ वो हो लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहीं पे देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या 2/0, यानी नीचे 0 हो गया है। यानी क्या? ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बाबू, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो जैसे हम लिख रहे हैं 1, ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि सभी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ होता है, हर में एक छिपा हुआ होता है। 2 लिख रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि हर में एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा परिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अपरिमेय संख्या। देखो बाबू अपरिमेय संख्या आखिर होता क्या है? ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू? तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकल पाए उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में √2, √3, √5, ठीक है, √7, ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है बाबू? इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। चलो और एग्जाम्पल देख लो बाबू। एक होता है क्या? पाई। पाई क्या होता है बाबू? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ठीक है, वो क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जैसे मैं एग्जाम में पूछते π/2 या π/3, ये कौन संख्या है? तो पूछ दे तो तू क्या बोलेगा लो? तो ये बोलना कि देखो बाबू कहीं भी पाई दिखाई देता है ना तो तुम आंख मूंद कर क्या बोल देना? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी क्या? अपरिमेय संख्या है। पाई बोले या π/2 बोले या कुछ वो बोले, पाई लगा दे उसमें, तो क्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अपरिमेय संख्या। कुछ अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। कि वीडियो कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।